क्वेश्चन को COME यानी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से सॉल्व करते हैं तो इसमें हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कंसीडर क्यों नहीं करते, और अगर कंसीडर करते हैं तो दोनों जगह जीरो कैसे कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर रेफरेंस लें तो ये हाइट तो 4 मीटर है, ये हाइट 4 मीटर है, तो यहाँ पर कितनी होगी mgh यानी कि mgh यानी mg4 h4 है। और अगर यहाँ पर रेफरेंस लेके जीरो कर लें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को, तो ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए mg4, ठीक है, लेकिन हम दोनों जगह जीरो कर लेते हैं या फिर कंसीडर नहीं करते। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये बच्चों का डाउट है, और इस डाउट की एक्सप्लेनेशन पूरे इंटरनेट में कहीं नहीं है, ना तो गूगल पर है और ना ही यूट्यूब पर। तो ये ओनली एक्सप्लेनेशन फर्स्ट वीडियो है पूरे यूट्यूब पर, पूरे इंटरनेट पर, ठीक है। तो आपको इस वीडियो में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखो आप गलती कहाँ पे कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, या तो इसको रेफरेंस पॉइंट मान रहे हो या इसको, फिर ऊपर या नीचे एक जगह पे तो ग्रेविटी पोटेंशियल लिखना पड़ेगा आपको। तो इसको रेफरेंस ही नहीं लेना है, आप गलत रेफरेंस ले रहे हो। जैसे कि स्प्रिंग है, ये कंप्रेस हुई 5 सेंटीमीटर, तो मान लो 5 सेंटीमीटर यहाँ तक आ गई, तो इसको हमने फर्स्ट पॉइंट मान लिया, ठीक। और यहाँ तक 5 सेंटीमीटर कंप्रेस हो गई। अब इसके बाद हमने इसको छोड़ दिया स्प्रिंग को। जब स्प्रिंग को यहाँ से छोड़ा तो यहाँ से जाके ये रिलीज हो गई। तो रिलीज जब यहाँ से जाकर रिलीज होगी तो ये स्प्रिंग की क्या है, मेन पोजीशन है। स्प्रिंग की मेन पोजीशन पे आगे जाएगा ऑब्जेक्ट, वहाँ से ये चला जाएगा, ठीक। तो ये पॉइंट सेकंड पॉइंट इस पॉइंट को सेकंड पॉइंट मान लो, ठीक है। अब देखना यहाँ से तो ये ऑब्जेक्ट चला जाएगा और यहाँ कंप्रेस पर छोड़ा है फर्स्ट पॉइंट पर 5 सेंटीमीटर कंप्रेस करने के बाद। अब आपको जो COME लगानी है वो लगानी है इस पॉइंट पर, इसी यहाँ 1 पॉइंट से लेकर 2 पॉइंट तक, इन दोनों के बीच में COME लगानी है। तो आप रेफरेंस किसको मान रहे हो, ऊपर वाले को मान रहे हो, और नीचे वाले को मानोगे तो भी आंसर सेम आएगा। हम ऊपर वाले को मान के सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अब देखना पॉइंट 1 भी इसी लाइन पर है, पॉइंट 2 भी इसी लाइन पर है, इसलिए दोनों जगह पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, जीरो थी। या फिर इसी को कंसीडर ही नहीं कर रहे थे क्योंकि दोनों ही जगह जीरो है। तो आप गलती क्या कर रहे थे, आप यहाँ से लेके यहाँ पर रेफरेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक वो लगा रहे थे COME, लेकिन लगानी कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक लगानी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम कलर चेंज कर लें। अब देखना यहाँ फर्स्ट पॉइंट पर क्या है, इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है क्योंकि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, लेकिन इस कंप्रेस कर दिया है तो स्प्रिंग में क्या होगा, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी, कितनी होगी, हाफ kx², ठीक। अब देखो वो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, इज इक्वल टू, अब जो सेकंड पॉइंट पर ये आ चुका है तो स्प्रिंग तो मीन पोजीशन पर आ गई है, मीन पोजीशन आ गई यानी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगी, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो दोनों ही जगह जीरो होगी क्योंकि इसी लाइन पर रेफरेंस माना है, और इसी तो दोनों जगह जीरो होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी क्योंकि स्प्रिंग से इसको पहले प्रेस किया था फिर इसको छोड़ा है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, हाफ mv², हाफ mv², ठीक। काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ mv²। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी दी गई है, 500। ये k है, स्प्रिंग कांस्टेंट 500, और एलोंगेशन है 5 सेंटीमीटर, और मास है इसका 500 ग्राम, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले कलर चेंज कर लें। अब देखना तो हाफ kx², ठीक। तो यहाँ पे लिखो हाफ, k की वैल्यू 500, अब x², x यानी 5 का स्क्वायर, और इसको सेंटीमीटर में मीटर में चेंज करेंगे तो 5/100 का स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू हाफ mv²। हाफ मास कितना है 500, 500 को 500 ग्राम है, लेकिन ग्राम है तो इसको ऐसे यूनिट में करना पड़ेगा, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। हाफ m 1000 से डिवाइड कर दिया, हाफ mv², ठीक है। और v, अरे यार सॉरी गैस, ये बीच में वो हो गया था, ये हट गया था। तो अभी मैं देखो क्या बता रहा था, यहाँ पे था हाफ k कितना है 500, ठीक। 500 x², तो x कितना है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो 5 का स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर में मीटर में करेंगे तो 100 का स्क्वायर, इज इक्वल टू हाफ m, मास कितना है 500 ग्राम, 500 ग्राम है तो उसको kg में लेना पड़ेगा ऐसा यूनिट में, तो 500 ग्राम का kg कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। हाफ mv², और हमको क्या निकालना है, पहले यहाँ से v निकालेंगे। v निकालने के बाद यहाँ पे एक्सेलरेशन तो x इस डायरेक्शन में है नहीं, x एक्सिस वाली डायरेक्शन में, तो हम कौन सा, तो ये नीचे की रेंज निकालने की फॉर्मूला लगा देंगे, ये v जो कि यहाँ से निकाला इनटू टाइम, ठीक है, यानी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये सिंपल इसी से कर लेंगे। तो पहले यहाँ से v निकाल लेते हैं, तो इस हाफ से ये हाफ गया, और ये 100, और ये देखो 100 दो बार 100 हो जाएगा स्क्वायर, तो एक 100 से 2 डबल 0 चले गए, ठीक है। नीचे एक 100 बचा, ये स्क्वायर गया, और 5 का स्क्वायर होगा 25, ठीक। तो यहाँ पे क्या बचा 5/20, अब देखो 25 से 100 गया 4 बार,
तो यहाँ पे बचा 5/4 और ये यहाँ पे 2, यहाँ से 2 से 2 गया यानी 5/2। तो v कितना आ रहा है यहाँ से आपका, v की वैल्यू आ रही है √5/2। v की वैल्यू कितनी आ रही है √5/2। अब हम देखो यहाँ से ये क्या पूछा है, देखो कैलकुलेट द डिस्टेंस वेरिएबल एट 4 मीटर ग्राउंड। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 4 मीटर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की पूछ रहा है। मान लो इसको हम r मान लेते हैं, ठीक है, इस डिस्टेंस को x मान लेते हैं, चलो x मान लेते हैं। तो अब इसको निकालते हैं, यहाँ पे देखो पहले कलर चेंज कर लूँ मैं, ये ठीक है। अब देखो x डिस्टेंस, अब इसमें एक्सेलरेशन तो कोई है नहीं, x एक्सिस की डायरेक्शन में, तो हमको डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है यहाँ पे √5/2 इंटू, अब टाइम कितना है, टाइम कैसे निकालेंगे। तो इस केस में जब ये कैसा केस है, जब इस केस में हम टाइम कैसे निकाल सकते हैं, ड्रॉप जैसा केस है, मतलब इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है इधर की डायरेक्शन में, एक्सेस की डायरेक्शन में। तो हम टाइम सिंपल ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी निकाल सकते हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT², ठीक है, इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, इससे भी निकाल सकते हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। और अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है इस केस में, √2h/g, ठीक, तो √2h/g। अब देखो √2h कितनी है 4/g, g कितनी मान रहे हैं हम 10 मान रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से सॉल्व कर लो इसको, 2 5 जा 10, ये 2 5 जा 10 है। अब ये अरे यार ये क्या हो गया, सॉरी। तो देखो हमें यहाँ पे क्या आते हैं, x इक्वल टू √5/2, ठीक, और ये अंडरूट में ही तो इसको साथ में ही लिख सकते हैं, √2h/g। 2h कितनी थी 4 और g कितनी थी 10। अब यहाँ से ये कट गया, 5 2 जा 10, 2 से 2 गया और 2 2 जा 4, तो ये कितना आ गया, x इक्वल टू √2 आ रहा है। तो कितना आ रहा है, x इक्वल टू √2 आ रहा है। √2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.41 मीटर √2 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे ये रेंज कितनी आ गई, ये रेंज आ गई √2 मीटर या फिर 1.41 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। तो आपका डाउट आई होप क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं ली, क्योंकि हमने COMe यहाँ से लेके यहाँ तक लगाई थी और रेफरेंस पॉइंट इसी को मान लिया था, ऊपर वाले को। तो इस पर दोनों पॉइंट पर 0 0 हो गई। और आप क्या समझ रहे थे कि COMe यहाँ से लेके यहाँ तक लगानी, इसलिए आप ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ले रहे थे। जबकि COMe कहाँ से कहाँ तक लगानी है, कंप्रेशन से लेके इसके मीन पोजीशन जब भी यहाँ से रिलीज हो गया इस पॉइंट तक लगानी है। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और आप अगर आपको भी अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।